कभी तुमने ये सोचा है अगर तुम एक स्कूल फाइट में फंसो या एक स्ट्रीट फाइट में फंसो तो तुम वहाँ क्या करोगे? तुम वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम पहले ही पैनिक कर जाओगे। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस 100 है तो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के पंच से तुम्हारा कॉन्फिडेंस -100 होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब मैं छोटा था तो लोग मुझे बहुत बुली करते थे क्योंकि मैं उस समय बहुत मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट रहता था कि मुझे कोई नहीं मार पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बाद सब ने मुझे बुली करना स्टार्ट किया, इवन माई फ्रेंड्स ऑल्सो। देन तब मैंने सोचा बस अब नहीं, अब कुछ करना है। उसके बाद मैंने मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ा जाना, फिर घर पे ही प्रैक्टिस करना शुरू किया। देन फिर मैंने सीखना शुरू कर दिया सब चीज़। एंड अब मैंने बहुत चीज़ सीख लिया हूँ। अब मैं हर एक फ़ाइट को एटलीस्ट डिफेंड कर सकता हूँ, स्ट्रीट फाइट हो या स्कूल फाइट। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम दूसरों से जाके लड़ो। लड़ाई कभी भी एक पहला सॉल्यूशन नहीं होता है। हमेशा लड़ाई को अवॉइड करो। जब हो तब ऐसे कुछ टेक्निक्स को तुम अप्लाई करो कि तुम उसको डिफेंड कर सको। इसलिए आओ कुछ ऐसे कॉम्बोस बताता हूँ और ऐसे कुछ मार्शल आर्ट्स बताता हूँ जिसको तुम घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। सो द फर्स्ट इज़ बॉक्सिंग। अब देखो, बॉक्सिंग तो सब जानते हैं, लेकिन बॉक्सिंग में सिर्फ पंच करना ही नहीं होता है। बहुत लोग तो पंच भी नहीं कर पाते हैं यार, बहुत लोग को पंच ही मारने नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले पंच मारना सीखो, उसके बाद फुटवर्क पर ध्यान दो, उसके बाद पंचेस को कैसे डॉज करते हैं वो भी सीखो। क्योंकि अगर तुमको सिर्फ पंच मारने आता है तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर सामने वाले बंदे को डॉज करना आता है तुम्हारा पंच इजीली डॉज करेगा और तुमको फिर पंच मारेगा एंड यू आर नॉक डाउन। सो अगर तुमको घर पे ही बस प्रैक्टिस करना है, कोई ऐसा जिम वगैरह ज्वाइन नहीं करना है, तो तुम ऐसा कोई पंचिंग बैग ले सकते हो। आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा। ऐसे कुछ पंचिंग बैग ले सकते हो घर पे ही प्रैक्टिस करने के लिए। अब बॉक्सिंग में सबसे बेसिक पंच होते हैं जैब, क्रॉस, हुक एंड अपर कट। ये बेसिक पंच है, इसको तुम स्लोली परफॉर्म करो एंड इसमें ज़्यादा स्पीड को अचीव करने का मत सोचो। फर्स्ट अपने टेक्निक में फोकस करो, अपने पंचेस को कैसे तुम मारोगे, पंचेस को कैसे मारते हैं उसको सीखो, उसके टेक्निक को मास्टर करो। उसके बाद एटलीस्ट तुम एक फ़ाइट को डिफेंड कर पाओगे। हमारे सेकंड मार्शल आर्ट में आते हैं, दैट इज़ मुआई थाई। अब मुआई थाई मैंने खुद किया है, मैंने बॉक्सिंग उतना नहीं किया है बट मैंने मुआई थाई किया है। और ये मुआई थाई भी एक बॉक्सिंग के जैसा ही है, बस इसमें तुम किक्स और एल्बोस स्ट्राइक कर सकते हो। अब एल्बो स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं। एल्बो स्ट्राइक अगर तुमको नहीं भी आता है ना, और अगर तुमने किसी को एल्बो से मारा तब भी वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। इसलिए एल्बो स्ट्राइक को कभी भी अपने मजाक में यूज़ मत करना। इसे ऐसी सिचुएशन में यूज़ करना जहाँ डू और डाई की सिचुएशन हो, क्योंकि एल्बो स्ट्राइक अपोनेंट के फेस में कट्स भी ला सकते हैं और भी उसको बहुत गंदा डैमेज कर सकते हैं और वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। इसलिए जितना हो सके एल्बोस स्ट्राइक को अवॉइड करना, लेकिन इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना क्योंकि ये कभी भी तुम्हारे काम आ सकते हैं। अगर कोई बंदा है जिसको एल्बो स्ट्राइक नहीं भी आता, अगर वो एल्बो से तुमको मारेगा ना तो बहुत दर्द होगा। अब आते हैं कुछ किक्स में। अब कुछ किक्स ऐसे बेसिक किक्स है जैसे फ्रंट किक एंड लो किक एंड द थर्ड इज़ राउंड हाउस किक। तो ये 3 बेसिक किक है, इसको तुम घर में इजीली मास्टर कर सकते हो। अगर तुम अफोर्ड कर पाओ तो तुम कुछ ऐसा पंचिंग बैग भी ले सकते हो, अगर तुम अफोर्ड कर पाओ तब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे तुमको अगर तुम घर पे ही बस प्रैक्टिस करते हो तो। क्योंकि ये उतने कॉस्टली भी नहीं होते, अराउंड 1000 के आ जाते हैं। तो ये तुमको बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि तुम किसी के साथ तो जाओगे नहीं,
बॉक्सिंग या वगैरह करने, तो ये घर पे तुमको बहुत हेल्प करेंगे। एंड अब आते हैं लास्ट चीज़ पर, वो है शैडो बॉक्सिंग। अब शैडो बॉक्सिंग तुम घर पे भी कर सकते हो। शैडो बॉक्सिंग के लिए कोई कुछ नहीं चाहिए, बस एक रूम चाहिए और तुम्हारा फोकस, क्योंकि शैडो बॉक्सिंग में फोकस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी पंच मारते रहो, उसको नहीं बोलते हैं बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट। खाली हवा में हाथ पैर चलाने को मार्शल आर्ट नहीं कहते हैं, टेक्निक को मास्टर करना है। शैडो बॉक्सिंग तुम एटलीस्ट 5 मिनट करो प्रॉपर टेक्निक के साथ, तब जाके ये तुमको बेनिफिट देगा। और बाकी ये रहे कुछ कॉम्बोस। जितने भी कॉम्बोस तुमको बताए हैं, अब उस कॉम्बोस को मास्टर करो। कम से कम तुमको 2 to 3 मंथ्स लग जाएंगे इस सब को अच्छे से मास्टर करने के लिए। अगर तुमने बेसिक मास्टर कर लिया तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी कोई सा भी बॉक्सर हो, वो MMA फाइटर हो, भले वो खबीब हो या इस्लाम हो या कॉर्नर मैकग्रेगर हो, ये सब आज भी बेसिक प्रैक्टिस करते हैं। हर एक बॉक्सर, तुम सोच लो, या माइक टाइसन, सब कोई आज भी बेसिक को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बेसिक इज़ द बेस्ट। बेसिक ही है सब चीज़ बॉक्सिंग में और मार्शल आर्ट में, क्योंकि उसमें कुछ एडवांस मूव भी हैं, लेकिन एडवांस मूव उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं फाइट में, बेसिक ही यूज़ होते हैं। इसलिए सब बॉक्सर्स या मार्शल आर्टिस्ट बेसिक प्रैक्टिस करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरे एक डिटेल्ड वीडियो लाऊं इस मार्शल आर्ट पर, और कैसे तुम हर एक फाइट को डोमिनेट कर सकते हो, तो उसके लिए नीचे लाइक कर देना। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी बनाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।